नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 3 कर्मयोग। भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग, ये निस्वार्थ सेवा का मार्ग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जीवन में कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि इस भौतिक संसार में हर मनुष्य का किसी न किसी प्रकार की क्रिया में सम्मिलित होना अनिवार्य है। इसके अलावा वह उन कार्यों के बारे में बताते हैं जो मनुष्य को बांधते हैं अथवा वे जो मनुष्य को मुक्ति दिलाते हैं। वे मनुष्य जो अपने कर्तव्यों को भगवान की खुशी के लिए एवं बिना फल की अपेक्षा किए हुए निरंतर करते रहते हैं, वे अंत में मुक्ति प्राप्त करते हैं। अध्याय 3 श्लोक 1। हे जनार्दन, यदि आपको यह मान्य है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। अभी भी अर्जुन का यही विश्वास है कि गुरुजन पितामह आदि के साथ युद्ध करना भयानक कर्म है। लगता है अर्जुन या तो भगवान के उपदेश को भूल गया है या वह उसे कभी समझ ही नहीं पाया था। श्री कृष्ण ने यह बिल्कुल स्पष्ट किया था कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन गुरुजनों को मारने वाला नहीं था, क्योंकि यह युद्ध व्यक्तियों के बीच न होकर दो सिद्धांतों के मध्य था। पांडवों का पक्ष धर्म और नैतिकता का था, परंतु दुर्भाग्यवश अर्जुन अपने अहंकार को भूलकर अपने पक्ष के साथ एक रूप नहीं हो पाया। जिस मात्रा में वह आदर्श के साथ तादात्म्य नहीं कर पाया, उस मात्रा में उसका अहंकार बना रहा और युद्ध करने में उसे नैतिक दोष दिखाई दिया। इस श्लोक में अर्जुन का तात्पर्य यह है कि यद्यपि श्री कृष्ण के तर्क संन्यास मार्ग का ही अनुमोदन कर रहे थे, परंतु उसे भयंकर कर्म में प्रवृत्त किया जा रहा था। अध्याय 3 श्लोक 2। आप इस मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि को मोहित सा करते हैं, अतः आप उस एक मार्ग को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। पहले से ही मोहित मन अर्जुन में सामान्य मनुष्य होने के नाते वह सूक्ष्म बुद्धि नहीं थी, जिसके द्वारा विवेक पूर्वक भगवान के सूक्ष्म तर्कों को समझकर वह निश्चित कर सके कि परम श्रेय की प्राप्ति के लिए कर्म मार्ग सरल था अथवा ज्ञान मार्ग। इसलिए वह यहाँ भगवान से नम्र निवेदन करता है कि आप उस मार्ग को निश्चित कर आदेश करिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। अर्जुन को इसमें संदेह नहीं था कि जीवन केवल धन के उपार्जन, परिग्रह और व्यय के लिए नहीं है। वह जानता था कि उसका जीवन श्रेष्ठ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए था, जिसके लिए भौतिक उन्नति केवल साधन ही थी, साध्य नहीं। अर्जुन मात्र यह जानना चाहता था कि वह उपलब्ध परिस्थितियों का जीवन की लक्ष्य प्राप्ति और भविष्य निर्माण में किस प्रकार सदुपयोग करे। प्रश्न के अनुरूप भगवान उत्तर देते हैं। अध्याय 3 श्लोक 3। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। कर्म योग और ज्ञान योग को परस्पर प्रतिद्वंदी मानने का अर्थ है उनमें से किसी एक को भी नहीं समझना। परस्पर पूरक होने के कारण उनका क्रम से अर्थात एक के पश्चात दूसरे का आश्रय लेना पड़ता है। प्रथम निष्काम भाव से कर्म करने पर मन में स्थित अनेक वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। इस प्रकार मन के निर्बल होने पर उसमें एकाग्रता और स्थिरता आती है, जिससे वह ध्यान में निमग्न होकर परमार्थ तत्व का साक्षात अनुभव करता है। विदेशी संस्कृति के लोग हिंदू धर्म को समझने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं। साधनों की विविधता और परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले उपदेशों को पढ़कर उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, परंतु केवल इसी कारण से हिंदू धर्म को अवैज्ञानिक कहने में उतनी ही बड़ी और हास्यास्पद त्रुटि होगी जितनी चिकित्सा शास्त्र को विज्ञान न मानने में, केवल इसीलिए कि एक ही चिकित्सक एक दिन में विभिन्न रोगियों को विभिन्न औषधियों द्वारा उपचार बताता है। अध्यात्म साधना करने के योग्य साधकों में दो प्रकार के लोग होते हैं, क्रियाशील और मननशील। इन दोनों प्रकार के लोगों के स्वभाव में इतना अंतर होता है कि दोनों के लिए एक ही साधना बताने का अर्थ होगा किसी एक विभाग के लोगों को निरुत्साहित करना और उनकी अपेक्षा करना। गीता केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं वरन समस्त मानव जाति के कल्याणार्थ लिखा हुआ शास्त्र है। अतः सभी के उपयोगार्थ एवं उनकी मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं के अनुरूप दोनों ही वर्गों के लिए साधनाएं बताना आवश्यक है।
अतः भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि क्रियाशील स्वभाव के मनुष्य के लिए कर्मयोग तथा मननशील साधकों के लिए ज्ञान योग का उपदेश किया गया है। पुरा शब्द से वह यह इंगित करते हैं कि ये दो मार्ग सृष्टि के आदिकाल से ही जगत में विद्यमान है। इस श्लोक में प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक परिचय की एक झलक मात्र दिखाते हैं। यदि गीतोपदेश देवकी पुत्र कृष्ण नामक किसी मर्त्य पुरुष का दिया होता तो अधिक से अधिक उसमें उस व्यक्ति की बुद्धि द्वारा समझे हुए सिद्धांत ही होते, जिनका आधार जीवन के उसके स्वभाव स्वानुभव मात्र होते। जीवन में अनुभव किए तथा तथ्यों में परिवर्तित होते रहने का विशेष गुण होता है, और इसीलिए जब वे बदलते हैं तो हमारा पूर्व का निष्कर्ष भी परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों एवं विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के साथ समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान के अगणित पूर्व प्रतिपादित सिद्धांत कालबाह्य हो चुके हैं। यदि गीता में कृष्ण नामक किसी मनुष्य की बुद्धि से पहुंचे हुए निष्कर्ष मात्र होते तो वह कालबाह्य होकर अब उसके अवशेष मात्र रह गए होते। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, सृष्टि के आदि में अर्थात पुरा ये दो मार्ग मेरे द्वारा कहे गए थे। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ भगवान वृंदावन के नील वर्ण गोपाल गोपियों की प्रिय सखा अथवा अपने युग के महान राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं बोल रहे थे, किंतु भारतीय इतिहास के एक स्वस्वरूप के ज्ञाता, तत्वदर्शी, उपदेशक, सिद्ध पुरुष एवं ईश्वर के रूप में उपदेश दे रहे थे। उस क्षण न तो वे अर्जुन के सारथी के रूप में, न एक सखा के रूप में और न ही पांडवों के शुभेच्छु के रूप में बात कर रहे थे। उन्हें अपने परमार्थिक स्वरूप जगत के अधिष्ठान कारण के रूप में पूर्ण भान था। काल और कारण के अतीत सत्य स्वरूप में स्थित हुए वे इन दो मार्गों के आदि उपदेशक के रूप में अपना परिचय देते हैं। कर्मयोग लक्ष्य प्राप्ति का क्रमिक साधन है, साक्षात नहीं। अर्थात वह ज्ञान प्राप्ति की योग्यता प्रदान करता है, जिससे ज्ञान योग के द्वारा सीधे ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसे समझाने के लिए भगवान कहते हैं, श्लोक 4, कर्मों के ना करने से मनुष्य निष्कर्म को प्राप्त नहीं होता और न कर्मों के संन्यास से ही वह सिद्धि अर्थात पूर्णत्व को प्राप्त करता है। अपने आत्मस्वरूप की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्ण है। इस पूर्णत्व के अज्ञान के कारण हमारी बुद्धि में अनेक इच्छाएं सुख को पाने के लिए उत्पन्न होती हैं। यह सब जानते हैं कि हम केवल उन्हीं वस्तुओं की इच्छा करते हैं जो पहले से हमारे पास पूर्ण रूप में अथवा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। जैसी इच्छाएं वैसी ही विचार वृत्तियां मन में उठती हैं। मन में उठने वाली ये वृत्तियां विक्षेप कहलाती हैं। प्रत्येक क्षण इन वृत्तियों के गुणधर्म इच्छाओं के अनुरूप ही होते हैं। ये विचार ही शरीर के स्तर पर बाह्य जगत में मनुष्य के कर्म के रूप में व्यक्त होते हैं। इस प्रकार अविद्या जनित इच्छा, विक्षेप और कर्म की श्रृंखला में हम बंधे पड़े हुए हैं। इस पर और अधिक गहराई से विचार करने पर ज्ञात होगा कि वास्तव में यह सब भिन्न भिन्न न होकर एक आत्मज्ञान के ही अनेक रूप हैं। यह अज्ञान बुद्धि, मन और शरीर के स्तर पर क्रम से इच्छा, विचार और कर्म के रूप में व्यक्त होता है। अतः स्वाभाविक है कि यदि परम तत्व की परिभाषा अज्ञान के परे का अनुभव है तो यह भी सत्य है कि इच्छा शून्य या विचार शून्य या कर्म शून्य स्थिति भी ही आत्मस्वरूप है। कर्म शून्यत्व को यहाँ निष्कर्म कहा गया है। इस प्रकार विचार करने से ज्ञात होता है कि निष्कर्म का वास्तविक अर्थ पूर्णत्व है। अतः भगवान कहते हैं कि कर्मों के संन्यास मात्र से निष्कर्म सिद्धि नहीं मिलती। जीवन संघर्षों से पलायन व्यक्ति के विकास के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। अर्जुन का विचार रणभूमि से पलायन करने का था और इसीलिए उसे वैदिक संस्कृति के सम्यक ज्ञान की पुनः शिक्षा देना आवश्यक था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिव्य गीतोपदेश का यही प्रयोजन भी था। कर्म योग से अंतकरण शुद्धि और तत्पश्चात ज्ञान योग से आत्मानुभूति। संक्षेप में यह है कि आत्म विकास की साधना, जिसका संकेत इस श्लोक में किया गया है। इसलिए हिंदू धर्म पर लिखने वाले सभी महान लेखक इस श्लोक को प्राय उद्धृत करते हैं। ज्ञान के बिना केवल कर्म संन्यास से ही निष्कर्म अथवा पूर्णत्व क्यों नहीं प्राप्त होता? कारण यह है कि अध्याय 3 श्लोक 5, कोई भी पुरुष कभी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश्य हुए सब पुरुषों से कर्म करवा लिया जाता है। प्रकृति के सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के प्रभाव में मनुष्य सदैव रहता है। क्षण मात्र भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय होकर वह नहीं रह सकता। निष्क्रियता जड़ पदार्थ का धर्म है।
शरीर से कोई कर्म न करने पर भी हम मन और बुद्धि से क्रियाशील रहते ही हैं। विचार क्रिया केवल निद्रावस्था में लीन हो जाती है। जब तक हम इन गुणों के प्रभाव में रहते हैं तब तक कर्म करने के लिए हम विवश होते हैं। इसलिए कर्म का सर्वथा त्याग करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होने के कारण असंभव है। शारीरिक कर्म न करने पर भी मनुष्य व्यर्थ के विचारों में मन की शक्ति को गंवाता है। अतः गीता का उपदेश है कि मनुष्य शरीर से तो कर्म करे, परंतु समर्पण की भावना से। इससे शक्ति के अपव्यय से बचाव होने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। आत्मस्वरूप को ही नहीं जानने वाले पुरुष के लिए कर्तव्य का त्याग उचित नहीं है। भगवान कहते हैं, अध्याय 3 श्लोक 6, जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों का निग्रह कर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दंभी कहा जाता है। शरीर से निष्क्रिय होकर कहीं भी नहीं पहुंचा जा सकता, फिर पूर्णत्व की स्थिति के विषय में क्या कहना। जिसने कर्मेंद्रियों के निग्रह के साथ ही मन और बुद्धि को विषयों के चिंतन से बुद्धिमत्ता पूर्वक निवृत्त नहीं किया हो, तो ऐसे साधक की आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही असुरक्षित और आनंद रहित होगी। मनोविज्ञान की आधुनिक पुस्तकों में उपर्युक्त वाक्य का सत्यत्व सिद्ध होता है। शरीर से अनैतिक और अपराधपूर्ण काम करने की अपेक्षा मन से उनका चिंतन करते रहना अधिक हानिकारक है। मन का स्वभाव है एक विचार को बार बार दोहराना। इस प्रकार एक ही विचार के निरंतर चिंतन से मन में उसका दृढ़ संस्कार अर्थात वासना बन जाती है, और फिर जो कोई विचार हमारे मन में उठता है उनका प्रभाव पूर्व निर्मित दिशा में ही होता है। विचारों की दिशा निश्चित हो जाने पर वही मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, जो उसके प्रत्येक कर्म में व्यक्त होता है। अतः निरंतर विषय चिंतन से वैसे एक संस्कार मन में गहराई से उत्कीर्ण हो जाते हैं, और फिर उनसे प्रेरित विवश मनुष्य संसार में इसी प्रकार के कर्म करते हुए देखने को मिलता है। जो व्यक्ति बाह्य रूप से नैतिक और आदर्शवादी होने का प्रदर्शन करते हुए मन में निम्न स्तर की वृत्तियों में रहता है, वास्तव में वे अध्यात्म का सच्चा साधक नहीं है, वरन जैसा कि यहाँ कहा गया है कि विमूढ़ और मिथ्याचारी है। हम सब जानते हैं कि शारीरिक संयम होने पर भी मन की वैश्विक प्रवृत्तियों को संयमित करना असामान्य मनुष्य पुरुष के लिए कठिन होता है। यह समझते हुए कि सामान्य पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से स्वयं को सुरक्षित रखने का उपाय नहीं जान सकता, इसलिए भगवान कहते हैं श्लोक 7, परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। सरल सी प्रतीत होने वाली इन दो पंक्तियों में सही कर्म एवं जीवन जीने की कला का संपूर्ण ज्ञान सन्निहित है। आधुनिक जगत को विचारों की सूत्र रूपता अर्थात कम शब्दों में अधिक अर्थ बताने का ज्ञान नहीं है, जबकि प्राचीन सूत्रकारों ने अपने विचारों से ऐसे भारत का निर्माण किया जहां आध्यात्मिक संस्कृति विकसित हुई और राष्ट्र ने स्वर्ण युग का अवलोकन किया। मन का अस्तित्व एवं पोषण 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण की हुई बाह्य जगत की विषय संवेदनाओं से होता है। मन की वृत्ति इंद्रियों के माध्यम द्वारा विषयों तक पहुंचकर उनके आकार को ग्रहण करती है, जिससे उस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यदि मन इंद्रियों के साथ युक्त न हो तो विषयों के बाह्य देश में स्थित होने पर भी उनका ज्ञान संभव नहीं होता। इसीलिए अनेक बार जब हम पुस्तक के अध्ययन में एक चित्त हो जाते हैं तब समीप से किसी के पुकारने पर भी उसकी आवाज़ हम नहीं सुन पाते। मन की एकाग्रता के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इस श्लोक में साधक को मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित करने की सम्मति दी गई है। इसे सफलतापूर्वक तभी किया जा सकता है जब मन को एक श्रेष्ठ दिव्य लक्ष्य की ओर प्रेरित किया जाए। केवल हठपूर्वक मन के तीव्र वेग को रोकने का प्रयत्न करना जल प्लावित नदी का प्रवाह रोकने के प्रयत्न के समान है। इसका व्यर्थ होना निश्चित है। श्री कृष्ण आत्म संयम का उपाय आगे बताएंगे। मन से इंद्रियों का संयम करना साधना का निषेधात्मक पक्ष है। हम अपने सामान्य जीवन में अपनी अधिकांश शक्ति विषयों में ही व्यय करते हैं, इसीलिए संयम के द्वारा इस शक्ति का अपव्यय रोककर उसे संग्रहित करने को कहा जाता है। किंतु यदि इस संग्रहित शक्ति का उपयोग तत्काल ही श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाए तो संयम के बांध को तोड़कर वह वस्तु मनुष्य के संतुलित व्यक्तित्व को ही प्रवाह में बहा कर ले जाएगी। श्लोक की दूसरी पंक्ति में अपनी एकत्रित शक्ति का सदुपयोग करना सिखाया गया है। इस शक्ति
शक्ति का उपयोग कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म क्षेत्र में समुचित रूप से कर्म करने में करना चाहिए। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण सावधानी रखने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी को सब कर्म अनासक्त होकर करने चाहिए। यदि किसी कैमरे में साधारण कागज रखकर किसी वस्तु का चित्र खींचने का प्रयत्न किया जाए तो कितनी ही देर प्रकाशित वस्तु के सामने रखने पर भी उस कागज पर कोई चित्रण नहीं हो सकता, परंतु कागज को कैमरे के उपयुक्त बनाने पर क्षण मात्र में चित्र खींचा जा सकता है। इसी प्रकार आसक्ति से भरे मन पर विषयों के संबंध से शीघ्र ही वासनाएं अंकित हो जाती हैं। इसी कारण से भगवान कहते हैं कि हमको अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, जिससे नए संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे, साथ ही साथ पूर्ववर्जित वासनाओं का क्षय भी हो जाएगा। गीता में इस सिद्धांत का विवेचन इतनी युक्त एवं वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है कि इसका अध्ययन करने वाले किसी भी विद्यार्थी को उसमें दोष देखने अथवा संदेह करने का अवसर ही नहीं मिलता। इंद्रिय संयम से शक्ति के अव्यय को रोककर अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने से, उनका सदुपयोग करने से चित्त शुद्धि होगी। इस प्रकार जो कर्म क्षेत्र हमारे बंधन का कारण था, उसी में गीता में वर्णित जीवन की शैली अपनाते हुए कर्म करने पर वही क्षेत्र मोक्ष का साधन बन जाएगा। इसलिए अध्याय 3 श्लोक 8, तुम अपने नियत कर्तव्य अर्थात कर्म करो, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे अकर्म होने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अपने व्यावहारिक जीवन में नियत कर्म से हमको वे सब कर्तव्य कर्म समझने चाहिए जो परिवार, कार्यालय, समाज एवं राष्ट्र के व्यक्ति होने के नाते हमें करने पड़ते हैं। इस दृष्टि से अकर्म का अर्थ होगा अपने इन कर्तव्यों का कुशलता से न करना। निष्क्रियता से तो शरीर निर्वाह भी असंभव होता है। इस प्रकार के अकर्म से राष्ट्र, समाज और परिवार का नाश होता है। साथ ही वे व्यक्ति स्वयं अपनी अकर्मण्यता का शिकार होकर शारीरिक अक्षमता और बौद्धिक हिरास से कष्ट पाता है। यह धारणा गलत है कि कर्म बंधन का कारण होते हैं, इसलिए उनको नहीं करना चाहिए। क्यों? अध्याय 3 श्लोक 9, यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष कर्मों द्वारा बनता है। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का सम्यक आचरण करो। प्रत्येक कर्म कर्ता के लिए बंधन उत्पन्न नहीं करता। केवल अविवेक पूर्वक किए हुए कर्म ही मन में वासनाओं की वृद्धि करके परिच्छिन्न अहंकार और अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप के मध्य एक अभेद्य दीवार खड़ी कर देते हैं। वासनाओं से पूर्ण अंतकरण वाले व्यक्ति में दिव्यत्व का कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता। पारंपरिक अर्थानुसार यज्ञ के अतिरिक्त जो अन्य कर्म हैं, वे वासनाओं को उत्पन्न कर व्यक्ति के विकास में अवरोधक बन जाते हैं। यहाँ यज्ञ का शब्द का अर्थ है वे सब कर्म जिन्हें मनुष्य निस्वार्थ भाव एवं समर्पण की भावना से विश्व के कल्याण के लिए करता है। ऐसे कर्म व्यक्ति के पतन में नहीं वरन उत्थान में ही सहायक होते हैं। यज्ञ शब्द का उपयुक्त अर्थ समझ लेने पर आगे के श्लोक और अधिक स्पष्ट होंगे और उनमें उपदिष्ट ज्ञान संपूर्ण विश्व के उपयुक्त होगा। जब समाज के लोग आगे आकर परस्पर सहयोग एवं समर्पण की भावना से कर्म करेंगे, केवल तभी वह समाज दारिद्र्य और दुखों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। ऐसे कर्मों का संपादन अनासक्ति के होने से ही संभव होगा। अर्जुन में यह दोष आ गया था कि वह विरुद्ध पक्ष के व्यक्तियों के साथ अत्यंत आसक्त हो गया और परिणाम स्वरूप परिस्थिति को ठीक समझ नहीं पाया। इसलिए समसामयिक कर्तव्य का त्याग कर कर्म क्षेत्र से पलायन करने की उसकी प्रवृत्ति हो गई। कर्म मार्ग के अधिकारी व्यक्ति को निम्नलिखित कारणों से भी कर्म करना चाहिए। अध्याय 3 श्लोक 10, प्रजापति ने आदि में यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण कर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला इष्ट काम दुख होवे। स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति पंच महाभूतों की सृष्टि रचकर अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य को भी कर्म करने और फल पाने के लिए उत्पन्न करते हैं। उस समय वे यज्ञ को भी बनाते हैं, अर्थात उसका उपदेश देते हैं। यज्ञ का अर्थ है
समर्पण बुद्धि और सेवा भाव से किए हुए कर्म। प्रकृति में सर्वत्र यज्ञ की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। सूर्य प्रकाशित होता है और चंद्रमा प्रकट होता है, समुद्र स्पंदित होता है, पृथ्वी प्राणियों को धारण करती है। ये सब मात्र भाव से तथा यज्ञ की भावना से कर्म करते हैं, जिनमें रंच मात्र भी आसक्ति नहीं होती। ब्रह्मांड की शक्तियां और प्राकृतिक घटना चक्र अपने आप सबकी सेवा में संलग्न रहता है। जगत में जीवन के प्रादुर्भाव के पूर्व ही प्रकृति ने उसके लिए उचित क्षेत्र निर्माण कर रखा था। जब विभिन्न स्तरों पर जीवन का विकास होता है, तब भी हम प्रकृति में सर्वत्र चल रहा यज्ञ कर्म देख सकते हैं, जिसके कारण सबका अस्तित्व बना रहता है और विकास होता रहता है। उपयुक्त सिद्धांत को काव्यात्मक भाषा में यह अर्थ गर्भित श्लोक प्रस्तुत करता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सेवा की भावना तथा यज्ञ करने की क्षमता के साथ जगत की रचना की। मानो उन्होंने घोषणा की, किस यज्ञ में तुम वृद्धि को प्राप्त हो, यह तुम्हारे लिए कामधेनु सिद्ध हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामधेनु नामक गाय विशिष्ट ऋषि के पास थी, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती थी। इसलिए इस शब्द का अर्थ इतना ही है कि यदि मनुष्य सहयोग और अनुशासन में रहकर अनासक्ति और त्याग की भावना से कर्म करने में तत्पर रहे, तो उसके लिए कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। यज्ञ से इसका कैसे संपादन किया जा सकता है? श्लोक 11। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवतागण तुम्हारी उन्नति करें। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को तुम प्राप्त होगे। वैदिक सिद्धांत के अनुसार सर्वशक्तिमान ईश्वर एक है। उसकी यह सर्वशक्ति प्रकृति में अनेक प्रकार से व्यक्त होकर सदैव कार्य करती है। विभिन्न प्रकार से व्यक्त परिच्छिन्न शक्तियों के विभिन्न नियामक हैं, उन्हें देवता कहते हैं। इन सबके नाम भी वेदों में बताए हैं, जैसे अग्नि, वायु, इंद्र आदि। इस श्लोक के सर्वमान्य और सर्वत्र उपयुक्त होने के लिए देव शब्द का अर्थ यह समझना चाहिए कि वे किसी भी कर्म क्षेत्र का वे अधिष्ठाता देवता, जो कर्म करने वाले कर्मचारी या कर्ता को फल प्रदान करता हो। वह देवता और कोई नहीं, उस कर्म क्षेत्र की उत्पादन क्षमता ही होगी। जब हम किसी क्षेत्र विशेष में पूर्ण मनोयोग से परिश्रम करते हैं, तब उस क्षेत्र की उत्पादन क्षमता प्रकट होकर हमें फल प्रदान करती है। यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है यदि हम समझने का प्रयत्न करें कि अपने देश को भारत माता कहने का हमारा क्या तात्पर्य है। राष्ट्र की शक्ति को एक रूप देने में हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र के सभी प्रकार के कर्म क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता से ही होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कहीं पर भी निर्माण की जो क्षमता अव्यक्त रूप में रहती है, उसे व्यक्त करने के लिए आवश्यक है केवल मनुष्य का परिश्रम। इस अव्यक्त क्षमता को कहते हैं देव। इन देवों को यज्ञ कर्म से प्रसन्न कर उनका आवाहन किए जाने पर वे प्रकट होकर यज्ञकर्ता को फल प्रदान कर प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार परस्पर उन्नति कर मनुष्य परम श्रेय को प्राप्त करेगा। यह ब्रह्मा जी का दिव्य उपदेश इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया। इस सेवा धर्म का पालन प्रकृति में सर्वत्र होता दिखाई देता है। एकमात्र मनुष्य ही है जिसे स्वेच्छा से कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस सार्वभौमिक सेवा धर्म यज्ञ भावना का पालन करने पर वह शुभ फल प्राप्त करता है, परंतु जिस सीमा तक अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित हुआ वह कर्म करेगा, उतना ही वह दुख पाएगा, क्योंकि प्रकृति के सामंजस्य में वह विरोध उत्पन्न करता है। श्लोक 12। यज्ञ द्वारा पोषित देवतागण तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना ही भोगता है, वह निश्चय ही चोर है। देवताओं को संतुष्ट करने पर वे हमें संतुष्ट करते हैं। कर्म कांड के इस अबाध्य सिद्धांत को श्री कृष्ण दोहराते हैं। देव और यज्ञ, इन दो शब्दों के पारंपरिक अर्थ के स्थान पर पूर्व श्लोकों के विवरण में बताए हुए अर्थ को हम यदि स्वीकार करें, तभी इस श्लोक का अर्थ सत्य प्रमाणित होगा। उत्पादन क्षमता का त्याग और अर्पण की भावना से आचरित कर्म यज्ञ के द्वारा पोषण करने पर वह हमें इष्ट फल प्रदान करेगा। यह जीवन का नियम है। जब हम सबको यज्ञ से फल प्राप्त होता है, तब उसे आपस में बांटकर उपभोग करने का हमें पूर्ण अधिकार है। किसी भी प्राणी को सामूहिक प्रयत्न में सहयोग दिए बिना दूसरे के कर्मों का लाभ नहीं उठाना चाहिए। पूंजीवादी जीवन व्यवस्था में एक यह दुष्प्रवृत्ति दिखाई देती है
कि लाखों कर्मचारियों के सामूहिक कर्मों का अधिक से अधिक लाभ अकेला व्यक्ति उठाना चाहता है। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति अंततः सभी कर्म क्षेत्रों में अव्यवस्था को जन्म देती है। परिणाम यह होता है कि जीवन के सामंजस्य में अव्यवस्था फैलाने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। इस श्लोक के दूसरी पंक्ति में कही हुई बात को आधुनिक अर्थशास्त्र की भाषा में इस प्रकार कहते हैं, समाज का वह व्यक्ति जो उत्पादन किए बिना भोग करता है राष्ट्र के लिए बाहर स्वरूप है। यज्ञ अर्थात निस्वार्थ सेवा किए बिना जो देवताओं से भोग प्राप्त करता है, भगवान श्री कृष्ण उसे सामाजिक चोर की संज्ञा देते हैं। गीताकालीन सम्मानित नैतिक आदर्शों को देखते हुए चोर शब्द का प्रयोग कठोर किंतु शक्तिशाली है, जो भोगी एवं सामाजिक अपराधी व्यक्ति के भ्रष्ट एवं अनादरपूर्ण स्वभाव की ओर से संकेत करता है। परंतु अध्याय 3 श्लोक 13 यज्ञ के अपशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। उत्पादन किए बिना समाज के धन पर जीने वाले अपराधी व्यक्तियों सर्वथा भिन्न लोगों के विषय में इस श्लोक में वर्णन है। श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ भावना से कर्म करने के पश्चात प्राप्त फल में अपने भाग को ही ग्रहण करते हैं और इस प्रकार सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पूर्व काल में किए गए पाप वर्तमान में पीड़ा के कारण है, तो वर्तमान के पाप भविष्य में दुखों के कारण बनेंगे। अतः समाज में दुखों को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है समाज के जागरूक पुरुषों का यज्ञ भावना से सामूहिक कर्म करके अवशिष्ट फल को ग्रहण कर संतुष्ट रहना। इसके विपरीत जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। इस श्लोक से प्रतीत होता है श्री कृष्ण वैयक्तिक संपत्ति के सर्वथा विरुद्ध हैं, परंतु एक साम्यवादी व्यक्ति के अर्थ में नहीं। समाज के धन को अपना ही समझकर उसके परिग्रह के सिद्धांत का भगवान विरोध करते हैं। जो मनुष्य धन के लोभ से केवल अपने भोग के लिए समाज के दरिद्र और अभागे लोगों के कष्ट की ओर ध्यान दिए बिना धन संग्रह करता है, उसे ही यहाँ पाप को खाने वाला कहा गया है। निम्नलिखित कारणों से भी मनुष्य को कर्म करनी चाहिए, क्योंकि कर्म से ही विश्व चक्र चलता है। कैसे? इसका उत्तर है श्लोक 14। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से, पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। अध्याय 3 श्लोक 15। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है और ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। विश्व में चल रहे सामूहिक यज्ञ कर्म के चक्र का वेदों की परिचित भाषा में यहाँ वर्णन किया गया है। प्राणियों की उत्पत्ति एवं पोषण का कारण अन्न है। पृथ्वी में स्थित खनिज संपत्ति पोषक अन्न का रूप तभी लेती है जब जल वृष्टि होती है। वर्षा के बिना ना तो वनस्पति जीवन की वृद्धि होगी और न पशुओं का जीवन ही संभव होगा। यज्ञ के फलस्वरूप वर्षा होती है तथा यज्ञ का संपादन मनुष्य के कर्मों द्वारा होता है। सूक्ष्म विचार के अभाव में यह श्लोक विचित्र ही प्रतीत होता है। आधुनिक शिक्षित व्यक्ति अन्न अर्थात पदार्थ से प्राणियों की तथा वर्षा से पोषक अन्न की उत्पत्ति होने को तो समझ पाता है, परंतु उसे यह समझने में कठिनाई होती है कि यज्ञ से वर्षा की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में हम ये मानने को बाध्य नहीं हैं कि वे अर्जुन को कर्मकांड के अनुष्ठान का उपदेश दे रहे हैं। गीता में अनेक स्थानों पर वेद काल में प्रचलित और परिचित शब्दों को नए अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ भी पर्जन्य से केवल जल वृष्टि ही समझना उचित नहीं है। पर्जन्य से तात्पर्य उस स्थिति से है जो पृथ्वी में स्थित तत्वों का भक्षण योग्य पोषक अन्न में रूपांतर करने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य क्षेत्र में उपभोग्य लाभ अर्थात अन्न विद्यमान होता है, जिसकी प्राप्ति तभी संभव है जब उसके अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होती हैं। इस प्रकार की अनुकूल परिस्थिति पर्जन्य का निर्माण सब लोगों के निस्वार्थ सेवा भाव से किए गए कर्मों अर्थात यज्ञ से ही संभव होकर समाज के उपभोग्य वस्तुओं अन्न की उत्पत्ति होती है। उदाहरणार्थ नदी के व्यर्थ ही बहते हुए पानी को रोककर बांध के निर्माण से उसका उपयोग नदी के तट की उपजाऊ किंतु अब तक नहीं जोती गई भूमि की सिंचाई के लिए किया जा सकता है।
त्याग और परिश्रम से ही बांध का निर्माण संभव होगा। उसके पूर्ण होने पर नदी के दोनों किनारों की भूमि को जोतने के लिए अनुकूल परिस्थिति बन जाएगी। सींची हुई भूमि से अन्न प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम की आवश्यकता है, जैसे भूमि जोतना, बीजारोपण, सिंचन और रक्षण आदि। यहाँ हमें बताया गया है कि इस कर्म चक्र का संबंध परम सत्य अर्थात ब्रह्म से किस प्रकार है और कैसे वे ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सम्यक कर्म का सिद्धांत यज्ञ तथा कर्म की क्षमता भी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से ही सबको प्राप्त हुई और स्वयं ब्रह्मा जी अक्षर अविनाशी परम तत्व ब्रह्म से ही प्रकट हुए हैं। नवजात शिशु में कर्म की क्षमता है और वह क्षमता सृष्टिकर्ता का दिया हुआ उपहार है। इसलिए सर्वगत ब्रह्म सदैव व्यक्ति के अथवा समूह के उन कर्मों में प्रतिष्ठित है जो विश्व के कल्याण के लिए सेवा भाव से किए गए हों। इस कर्म चक्र का पालन करने वाला पुरुष प्रकृति के सामंजस्य में अपना योगदान देता है। इसका उल्लंघन करने वाले के विषय में भगवान कहते हैं, श्लोक 16, जो पुरुष यहाँ इस प्रकार प्रवर्तित हुए चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है, हे पार्थ, इंद्रियों में रमने वाला वह पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। खनिज, वनस्पति एवं पशु जगत के समस्त सदस्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से ही यज्ञ भावना का पालन करते हुए प्रकृति में प्रवर्तित कर्म चक्र के निर्विघ्न चलने में अपना योगदान देते हैं। केवल मनुष्य को ही यह स्वतंत्रता है कि चाहे तो वह इसका पालन करे अथवा विरोध। जब तक किसी पीढ़ी के अधिक से अधिक लोग सामंजस्य के नियम के अनुसार जीवन जीते हैं, तब तक उतनी ही अधिक मात्रा में वे सुख समृद्धि से संपन्न होकर रहते हैं। ऐसे काल को ही सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का स्वर्ण युग कहा जाता है। परंतु सभी मनुष्यों के लिए सदैव यह संभव नहीं होता कि वे सनातन नियम का दृढ़ता पूर्वक पालन कर सकें। इतिहास के किसी किसी काल में मनुष्य इस नियम के विरुद्ध खड़ा हो जाता है और तब जीवन में शांति और विकास का राज्य बिखरता हुआ अंत में मात्र खंडहर रह जाता है। ऐसे तिमिराच्छन्न युग निराशा और अशांति, युद्ध और महामारी, बाढ़ और अकाल से प्रताड़ित और त्रस्त युग होते हैं। स्वाभाविक ही मन में यह प्रश्न उठता है कि सुख शांति का उज्जवल दिवस अस्त होकर जगत में निराशा और अविवेक की अंधकारपूर्ण रात्रि आने का क्या कारण है। इसका उत्तर गीता में दिया गया हुआ है। व्यक्तियों से समाज बनता है। किसी समाज की उपलब्धियों के कारण हम उसे कितना ही गौरवान्वित करें, फिर भी समाज के निर्माता व्यक्तियों के व्यक्तिगत योगदान की अवहेलना नहीं की जा सकती। व्यक्तियों के योग्य होने पर समाज सरलता से आगे बढ़ता है, परंतु इकाई रूप व्यक्तियों का त्रुटिपूर्ण संगठन होने पर संपूर्ण समाज रूपी महल ही ढह जाता है। मनुष्य का विनाशकारी जीवन प्रारंभ होता है उसके अत्यधिक इंद्रियों के विषय में रमने से। देह को ही अपना स्वरूप समझकर उसके पोषण एवं सुख सुविधाओं का ध्यान रखने में ही वे व्यस्त हो जाते हैं। अत्यधिक देहासक्ति के कारण वे पशुवत विषयोपभोग के अतिरिक्त जीवन का अन्य श्रेष्ठ लक्ष्य ही नहीं जानते और इसलिए उच्च जीवन जीने के मार्ग के ज्ञान की भी उन्हें कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती। ऐसे युग में कोई भी व्यक्ति यज्ञ की भावना से कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होता, जिसके बिना उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पर्याप्त नहीं बनती, जिससे कि उत्पादन क्षमता अर्थात देव आनंददायक पोषक वस्तुओं अन्न के रूप में प्रकट हो सके। विषयों के भोगियों को यह इंद्रियां रामा कहा गया, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने ही भोग की चिंता करता है और अनजाने ही विश्व के कर्म चक्र में घर्षण उत्पन्न करता है। इन लोगों का जीवन पापपूर्ण माना गया है और गीता का कथन है वे व्यर्थ ही जीते हैं। अब एक प्रश्न है, क्या इस प्रकार प्रवर्तित चक्र का पालन सबको अनिवार्य है अथवा केवल उसके लिए जिसे ज्ञान योग में अभी निष्ठा प्राप्त नहीं हुई? उत्तर में भगवान कहते हैं, श्लोक 17, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। कर्म के चक्र का पालन अधिकतर साधकों के लिए करणीय है, क्योंकि यज्ञ भावना से कर्म के आचरण द्वारा उनका व्यक्तित्व संगठित होता है और उनमें जीवन के श्रेष्ठ कार्य ध्यान की योग्यता आती है।
निस्वार्थ कर्म के द्वारा प्राप्त अंतःकरण की शुद्धि एवं एकाग्रता का उपयोग जब निधिध्यासन में किया जाता है, तब साधक अहंकार के परे अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करता है। पूर्णत्व प्राप्त ऐसे सिद्ध पुरुष के लिए कर्म की चित्त शुद्धि के साधन के रूप में कोई आवश्यकता नहीं रहती, वरन कर्म तो उसके ईश्वर साक्षात्कार की अभिव्यक्ति मात्र होते हैं। यह एक सुविदित तथ्य है कि तृप्ति एवं संतोष के लिए ही हम कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। तृप्ति और संतोष मानो जीवन रथ के दो चक्र हैं। इन दोनों की प्राप्ति के लिए ही हम धन का अर्जन, रक्षण, परिग्रह और व्यय करने में व्यस्त रहते हैं, परंतु आत्मानुभवी पुरुष अपने अनंत आनंद स्वरूप में उस तृप्ति और संतोष का अनुभव करता है कि उसे फिर बाह्य वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जहाँ तृप्ति और संतोष है, वहाँ सुख प्राप्ति की इच्छाओं की उत्पत्ति, कहाँ इच्छाओं के अभाव में कर्म का अस्तित्व, कहाँ इस प्रकार आत्म अज्ञान के कार्य इच्छा विक्षेप और कर्म का उसमें सर्वथा अभाव होता है। स्वाभाविक है, ऐसे पुरुष के लिए कोई अनिवार्य कर्तव्य नहीं रह जाता। सभी कर्मों का प्रयोजन उसमें पूर्ण हो जाता है। अतः जगत के सामान्य नियमों में उसे बांधा नहीं जा सकता। वह ईश्वरीय पुरुष बनकर पृथ्वी पर विचरण करता है। श्लोक 18। इस जगत में उस पुरुष का कृत और अकृत से कोई प्रयोजन नहीं है और ना वह किसी वस्तु के लिए भूत मात्र पर आश्रित होता है। सामान्य मनुष्य कर्म में दो कारणों से प्रवृत्त होता है कि कर्म करने से कृत कुछ लाभ की आशा और क्षय कर्म ना करने से अकृत किसी हानि का भय। परंतु जिसने अपने परम पूर्ण आत्म स्वरूप को साक्षात कर लिया, ऐसे तृप्त और संतुष्ट पुरुष को कर्म करने अथवा ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि उसे ना अधिक लाभ की आशा होती है और ना हानि का भय। आत्मानुभूति में स्थित वह पुरुष आनंद के लिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर आश्रित नहीं होता। परमार्थ दृष्टि से बाह्य विषय रूप जगत आत्म स्वरूप से भिन्न नहीं है। वास्तव में आत्मा ही अविद्या वृत्ति से जगत के रूप में प्रतीत होता है। क्योंकि तुमने समुद्र के समान पूर्णत्व प्राप्त नहीं किया है, इसलिए अध्याय 3 श्लोक 19। इसलिए तुम अनासक्त होकर सदैव कर्तव्य कर्म का सम्यक आचरण करो, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश के समय यह मानकर चलते हैं कि अर्जुन इस विषय में पूर्णतया अनभिज्ञ है, परंतु साथ ही वे उस पर केवल अपने विचार को थोपना भी नहीं चाहते, जिन्हें अंधविश्वास पूर्वक वह स्वीकार कर ले। धर्म परिवर्तन कराना वेदांत का कार्य नहीं। हिंदू लोग इससे अनभिज्ञ हैं। कोई भी विधेयात्मक ऐसा करो उपदेश देने के पूर्व विस्तार से तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। कर्म के चक्र को पूर्णतः बताने के बाद अब इस श्लोक में वे अंतिम निर्णय पर पहुंचकर अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए समाज और राष्ट्र के एक योग्य नागरिक होने के नाते तुम सदैव करणीय कर्तव्यों को सम्यक प्रकार से करो। यहाँ फिर एक बार सब कर्मों में अनासक्त रहने पर बल दिया गया है। आसक्ति अहंकार, अहंकार मूलक इच्छा, अतः अनासक्ति का अर्थ है अहंकार और स्वार्थ का परित्याग। इसके पूर्व आसक्ति से वासनाओं की उत्पत्ति के विषय में बताया जा चुका है। निम्नांकित कारण से भी तुमको कर्म करना चाहिए। अध्याय 3 श्लोक 20। जनकादि ज्ञानी जन भी कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए लोक संग्रह, लोक रक्षण को भी देखते हुए तुम कर्म करने योग्य हो। प्राचीन काल में जनक और अश्वपति आदि ज्ञानी राजाओं ने भी कर्म द्वारा संसिद्धि प्राप्त की थी। कर्मयोग के द्वारा सम्यक ज्ञान पूर्वक अनासक्ति और अर्पण की भावना से कर्म करते हुए वे बंधनों से मुक्त हो गए। सेवा के पवित्र जीवन को जीकर जगत के लिए उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। श्री कृष्ण का कहना है कि अर्जुन पर भी जन्मजात राजकुमार होने के कारण प्रजा तथा धर्म की रक्षण का उत्तरदायित्व था, जिसका निर्वाह करना उसका कर्तव्य था।
प्रारब्धवशात आसन्न युद्ध से पलायन न करके कर्तव्य का सम्मान करते हुए उसको कुशलतापूर्वक युद्ध करना चाहिए। उसकी बंधन कारक वासनाओं के क्षय का एकमात्र यही उपाय था। राज परिवार में जन्म लेने के कारण सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अर्जुन पर समाज रक्षण का उत्तरदायित्व अधिक था, इसलिए उस समय उसे युद्ध रूप कर्तव्य का निर्वाह करना अति आवश्यक था। मरुस्थल में लता उत्पन्न नहीं होती। प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक प्राणी अपने लिए अनुकूल वातावरण में ही स्वयं को उपयुक्त पाता है। इस दृष्टि से अर्जुन का जन्म क्षत्रिय राज परिवार में हुआ तो स्वाभाविक है वही उसके लिए अनुकूल रहा होगा। संकटों और शत्रुओं का साहसपूर्वक सामना करने और समाज में शांति और विकास के लिए प्रयत्न करने के जीवन के लिए वह योग्य था। लोक संग्रह क्यों करना चाहिए, इसका उत्तर है श्लोक 21। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। मनुष्य मूलतः अनुकरण करने वाला प्राणी है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। इतिहास के किसी काल में भी समाज का नैतिक पुनरुत्थान हुआ है तो उस केवल राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के आदर्शों के कारण। शिक्षकों के सद्व्यवहार से ही विद्यार्थियों को अनुशासित किया जा सकता है। यदि किसी राष्ट्र का शासक भ्रष्ट और अत्याचारी हो तो निम्न पदों के अधिकारी सत्य और ईमानदार नहीं हो सकते। छोटे बालकों का व्यवहार पूर्णतः उनके माता पिता के आचरण एवं संस्कृति द्वारा निर्भर और नियंत्रित होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भगवान कर्माचरण के लिए अर्जुन के समक्ष एक और कारण प्रस्तुत करते हैं। यदि वह कर्म नहीं करता तो संभव है समाज के अधिकांश लोग भी स्वकर्तव्य परांगमुख हो जाएंगे और अंत में परिणाम होगा जीवन में संस्कृति का ह्रास। अब आगे इस बात पर बल देने तथा अब तक दिए गए उपदेश का प्रभाव दृढ़ करने के लिए भगवान स्वयं का ही उदाहरण देते हैं। यद्यपि भगवान स्वयं नित्य मुक्त हैं तथापि तमोगुण और रजोगुण की बुराइयों में पड़ी तत्काल पीढ़ी को उसमें से बाहर निकालने के लिए वे स्वयं अनासक्त भाव से कुशलतापूर्वक कर्म करते हुए सभी के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं। अधर्म का सक्रिय प्रतिकार यह श्री कृष्ण का सिद्धांत है। उनकी अहिंसा उस दिवा स्वप्न देखने वाले कायर के समान नहीं थी जो अन्याय का प्रतिकार न करने के संस्कृति का रक्षण करने में असमर्थ होता है। अब अर्जुन मन में कर्मयोग के विषय में कोई संदेह नहीं रह सकता था। यदि लोक संग्रह के विषय में तुम्हें कोई शंका हो तो तुम मुझे क्यों नहीं देखते। मेरे अनुसार तुम भी लोगों को अधर्म के मार्ग से निवृत्त कर उन्हें धर्म मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए अपना आदर्श क्यों नहीं स्थापित करते। श्लोक 22। यद्यपि मुझे त्रैलोक्य में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। पूर्ण स्वरूप में स्थित योगेश्वर श्री कृष्ण को तीनों लोकों में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। यदि वे चाहते तो अपने स्वयं के लिए राज्य स्थापित कर उसमें सुख से रह सकते थे, परंतु केवल कर्तव्य पालन का उत्तरदायित्व समझते हुए पांडवों के धर्म और न्याय संगत पक्ष का साथ देने के लिए ही वे युद्ध भूमि में आए थे। बाल्यकाल से लेकर महाभारत युद्ध के क्षण तक उनका संपूर्ण जीवन अनासक्ति का ज्वलंत उदाहरण है। यद्यपि उन्हें जीवन में प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं थी, तथापि वे सदैव कर्म में ही रत रहे, मानो उनके लिए कर्म करना उत्साह और आनंद से परिपूर्ण एक क्रीड़ा हो। इसी संदर्भ में भगवान कहते हैं श्लोक 23। यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न लगा रहूं तो हे पार्थ सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। भगवान को कर्म क्यों करने चाहिए, उनके कर्म ना करने से समाज को क्या हानि होगी। यह वस्तु स्थिति है कि सामान्य जन सदैव अपने नेता का अनुकरण उसकी वेशभूषा, नैतिक मूल्य, कर्म और सभी क्षेत्रों में उसके व्यवहार के अनुसार करते हैं। नेताओं का जीवन उनके लिए आदर्श मापदंड होता है। अतः भगवान की कर्म ना करने पर अन्य लोग भी निष्क्रिय होकर अनुत्पादक स्थिति में पड़े रहेंगे, जबकि प्रकृति में निरंतर क्रियाशीलता दिखाई देती है। संपूर्ण विश्व की स्थिति कर्म पर ही आश्रित है। गीता में भगवान मैं शब्द का प्रयोग
देवकी पुत्र कृष्ण के अर्थ में नहीं करते, वरन शुद्ध आत्म स्वरूप की दृष्टि से आत्म अनुभवी पुरुष के अर्थ में करते हैं। आत्मज्ञानी पुरुष अपने उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता है जिस पर जड़ अनात्म पदार्थों का खेल हो रहा होता है। जैसे जागृत पुरुष के मन पर आश्रित स्वप्न यदि इस परम तत्व का नित्य आधार या अधिष्ठान न हो तो वर्तमान में अनुभूत जगत का अस्तित्व ही बना नहीं रह सकता। यद्यपि लहरों की उत्पत्ति से समुद्र उत्पन्न नहीं होता, तथापि समुद्र के बिना लहरों का नृत्य भी संभव नहीं है। इसी प्रकार भगवान क्रियाशील रहकर जगत में ना रहें तो समाज का सांस्कृतिक जीवन ही गतिहीन होकर रह जाएगा। यदि मैं कर्म ना करूं तो क्या हानि होगी, भगवान आगे कहते हैं। श्लोक 24। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये समस्त लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का कर्ता तथा इस प्रज्ञा का हनन करने वाला होऊंगा। ईश्वर के रूप में यदि मैं शासन ना करूं तो विश्व में उन्नति नहीं होगी और नियमबद्ध सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। विश्व कोई क्रमहीन रचना नहीं वरन नियमबद्ध सृष्टि है। प्रकृति के नियम पालन में कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन होता नहीं दिखाई देता। प्राकृतिक घटनाएं, ग्रहों की गति, ऋतुओं का लयबद्ध नृत्य और सृष्टि का संगीत, ये सब किसी महान नियम के अनुसार चलते रहते हैं। इसी को कहते हैं प्रकृति और उसके नियामक ईश्वर की प्रबल शक्ति। इस ईश्वर स्वरूप में भगवान के निष्क्रिय हो जाने पर ये लोक नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण का यह कथन तर्क के विपरीत नहीं है, जो केवल अंधविश्वासी लोगों को ही स्वीकार होगा। विज्ञान की दृष्टि से विचार करने वाले लोग भी इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। भगवान केवल बाह्य जगत के पदार्थों का संचालन करने वाले नियमों को ही नियामक नहीं है, बल्कि भावना एवं विचार के आंतरिक जगत के भी नियंता हैं। हिंदू ऋषि मुनियों ने मानव समाज का 4 वर्णों में जो वर्गीकरण किया, उसका आधार मनुष्य का मानसिक स्वभाव एवं बौद्धिक क्षमता थी। यदि आंतरिक जगत में कोई नियम सुचारू रूप से काम न करे तो मनुष्य के व्यवहार और चरित्र में विचित्रता और अस्थिरता उत्पन्न होगी, जिससे भ्रांति की वृद्धि होगी। वर्तमान में प्रचलित वर्णसंकर का अर्थ शास्त्र के विपरीत है, जिसके कारण आज का शिक्षित व्यक्ति गीता की आलोचना करते हुए कह सकता है कि इसमें उच्च वर्ण की वर्चस्वता को ही भगवान की स्वीकृत है। वर्णसंकर के विषय में प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक में विवेचन किया जा चुका है। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर स्वयं को कर्म से कोई प्रयोजन न होने पर भी ज्ञानी पुरुष को कर्म करना चाहिए। कैसे? श्लोक 25। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक संग्रह, लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करे। हम सब अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जीवन पर्यंत पूर्ण उत्साह एवं रुचि के साथ कर्म करते रहते हैं। एक सामान्य मनुष्य निरंतर कर्म के दबाव अथवा तनाव में अपने आप को थकाकर छीड़ कर लेता है। शारीरिक स्वास्थ्य, ऋतु परिवर्तन की पीड़ा तथा जीवन के अन्य सुख दुख की चिंता न करके वह निरंतर अधिक से अधिक धनार्जन तथा उसके उपभोग के लिए प्रयत्नशील रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष भी अज्ञानी के समान उत्साहपूर्वक अथक कर्म करता है। दोनों के कार्यों में एकमात्र अंतर यह है कि अज्ञानी पुरुष कर्म फलों में आसक्त हुआ कर्म करता है, तो ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से अनासक्त हुआ केवल विश्व के कल्याण के लिए कर्मरत होता है। यह संभव है कि सामान्य मनुष्य को ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों के मध्य सूक्ष्म भेद विशेष महत्व का प्रतीत न हो, जबकि उसका ध्यान इस ज्ञान की सार्वभौमिक उपयोगिता की ओर आकर्षित नहीं किया जाए। कर्म फल के प्रति आसक्ति और चिंता ही वे छिद्र हैं जिनके माध्यम से कर्ता की शक्ति बिखर जाती है और जीवन में उसे केवल असफलता ही हाथ लगती है। ज्ञानी पुरुष भी शरीर, मन और बुद्धि से ही समस्त कर्म करता है, परंतु वह मन की शक्ति को व्यर्थ में गंवाता नहीं। मन का यह स्वभाव है कि वह किसी न किसी वस्तु के साथ आसक्त होकर ही कार्य करता है। इस श्लोक में वर्णित अनासक्ति का अर्थ है मिथ्या विषयों के प्रति मन में आकर्षण का अभाव। इसे प्राप्त करने का उपाय है मन को उच्च और श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करना। अतः श्री कृष्ण जब अनासक्त होकर कर्म करने वाले का उपदेश देते हैं
तब उसका उपाय भी बताते हैं कि विद्वान पुरुष को लोग कल्याण की इच्छा से कर्म करना चाहिए। अत्यधिक अहंकार केंद्रित होने पर ही आसक्ति कल्याण के मार्ग में बाधक बनती है। जिस सीमा तक हम अपनी दृष्टि को व्यापक करते हुए किसी बड़ी योजना अथवा समाज के लिए कार्य करते हैं, उसी सीमा तक आसक्ति का दुखदायी विष समाप्त होकर युग को आनंद विभोर करता है। अनेक प्रकार के विष मिश्रित रूप में जीवन रक्षक औषधि का काम करते हैं, जबकि वही विष अपने तीव्र रूप में तत्काल मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक आत्म केंद्रित इच्छाएं मनुष्य को हानि पहुंचाती हैं, परंतु अपने को ऊंचा उठाकर संपूर्ण जगत के साथ तादात्म्य स्थापित होने पर उसी मनुष्य के कर्म दिव्यता की आवाज से मंडित होकर उसके दुखों एवं दुर्बलता को दूर करते हैं। यहाँ अर्जुन को इस प्रकार की अनासक्ति के भाव द्वारा संस्कृति के उच्च मूल्यों की रक्षा के लिए शत्रुओं के साथ युद्ध करने का उपदेश दिया गया है। जगत की सेवा में रत विद्वान पुरुष को निम्नलिखित सम्मति दी गई है। अध्याय 3 श्लोक 26। ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, स्वयं भक्ति से युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही कराए। यह संभव है कि आत्मानुभूति के पश्चात ज्ञानी पुरुष जब कार्य क्षेत्र में प्रवेश करे तो तत्व ज्ञान का सर्वोच्च उपदेश देना प्रारंभ कर दे, जिसे समझने की योग्यता लोगों में ना हो। उस पीढ़ी के लोग उस विद्वान पुरुष के कथन का विपरीत अर्थ लगाकर यह समझ सकते हैं कि कर्म का संन्यास सत्य की प्राप्ति का सीधा मार्ग है। ऐसे गुरुओं का यहाँ सावधान किया गया है, क्योंकि इससे लोगों को कर्म करने में उत्साह कम हो सकता है। जीवन गतिशील है, कोई भी निष्क्रिय होकर बैठ नहीं सकता। जीवन की निरंतर अग्रगामी कर्म रूपी गतिशील धारा के प्रवाह के मध्य में यदि कोई मार्गदर्शक गुरु दोनों हाथ उठाकर अपनी पीढ़ी के लोगों को अकस्मात रुकने का आदेश दे तो उस प्रवाह में वे स्वयं ही छिन्न भिन्न होकर रह जाएंगे। अनेक धर्मोपदेशकों ने यह गलती की और उन्हें उसका मूल्य भी चुकाना पड़ा। यहाँ श्री कृष्ण मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि ऐसे धर्मोपदेशकों को चाहिए कि वे समय की गति को पहचान कर कार्य करें, जीवनी शक्ति का विरोध करके नहीं। समाज के मार्गदर्शन की पद्धति इस श्लोक में बताई गई है, जो समस्त नेतृत्व वर्ग के लिए उपयोगी है। वे सामाजिक, राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में क्यों ना कार्य कर रहे हों, यदि किसी काल में कोई समाज किसी विशेष दिशा में आगे बढ़ रहा हो तो नेता को अपनी पीढ़ी के साथ मिलकर स्वयं के उदाहरण के द्वारा धीरे धीरे लोगों को सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हरिद्वार जाने के लिए कार को तेज गति से परंतु विपरीत दिशा में चला रहा हो तो उसकी दिशा सुधारने का उपाय यह नहीं कि अचानक उसे रोक दे, किंतु उसकी दिशा मात्र को बदले। कार के रुक जाने मात्र से वह किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेगा। इसी प्रकार मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। यदि वह गलत दिशा में भी जा रहा है तो केवल कर्म से ही वह सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। विद्वान पुरुष अज्ञानी को कर्म की प्रवृत्ति से विचलित न करे, बल्कि स्वयं कुशलतापूर्वक कर्म का आचरण करे, जिससे सामान्य जन उसका सरलता से अनुसरण कर सकें। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त होता है। श्लोक 27। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। भगवान श्री कृष्ण निरंतर इस बात पर बल देते हैं कि अनासक्त अथवा निष्काम कर्म ही आदर्श है। यह कहना सरल परंतु करना कठिन होता है। बुद्धि से यह बात समझ में आने पर भी उसे कार्यान्वित करना सरल काम नहीं। हम सबके साथ कठिनाई यह है कि हम जानते नहीं कि कर्म में आसक्ति को त्याग कर फिर कर्म भी किस प्रकार करते रहें। यहाँ भगवान विवेक की वह पद्धति बता रहे हैं जिसके द्वारा इस अनासक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। आत्म अज्ञान बुद्धि और मन के स्तर पर क्रमशः इच्छा और विचार के रूप में व्यक्त होता है। ये विचार मन की सात्विक, राजसिक एवं तामसिक प्रवृत्तियों के अनुरूप होकर शरीर के स्तर पर कर्म के रूप में व्यक्त होते हैं। इन तीनों गुणों में से जिस गुण का आधिक्य विचारों में होता है, मनुष्य के कर्म भी ठीक उसी प्रकार के ही होते हैं। जैसे सत्व के कारण शुभ कर्म और रजोगुण तथा तमोगुण से क्रम से उत्पन्न होते हैं काम क्रोध से प्रेरित तथा क्रूर पाशविक कर्म। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन वासनाओं का ही जगत में व्यक्त होने वाला
स्थूल रूप कर्म कहलाता है। जहाँ मन है वहाँ कर्म भी है। कर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं और मन से ही शक्ति प्राप्त कर मन की सहायता से ही किए जाते हैं, परंतु मन के साथ अविद्या जनित मिथ्या तादात्म्य के कारण मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मानता है। कर्तव्य की भावना होने पर फल की चिंता, व्याकुलता एवं आसक्ति होना स्वाभाविक ही है। स्वप्न में अपने ही संस्कारों से एक जगत उत्पन्न करके मनुष्य उसके साथ तादात्म्य स्थापित करता है। उसे ही स्वप्न दृष्टा कहते हैं। स्वप्न के दुख स्वप्न दृष्टा के लिए होते हैं और किसी के लिए नहीं। स्वप्न जगत के साथ तादात्म्य को त्यागने पर दृष्टा के सब दुख समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार वासना, इच्छा, कर्म अथवा फल स्वयं किसी भी प्रकार की आसक्ति को जन्म नहीं देते, किंतु जब हमारा तादात्म्य मन के साथ हो जाता है तो कर्तृत्व और आसक्ति दोनों की ही उत्पत्ति होती है। जिस क्षण इस विवेक का उदय होता है, आसक्ति का अस्तित्व वहाँ नहीं रह पाता, जीवन शांति में हो जाता है। परंतु ज्ञानी पुरुष आसक्त नहीं होते, क्योंकि श्लोक 28, परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग के सत्य तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष यह जानकर कि गुण गुणों में वर्तते हैं, कर्म में आसक्त नहीं होता। पूर्व श्लोक में अज्ञानी का जो लक्षण बताया गया है उसकी तुलना में ज्ञानी पुरुष की ठीक विपरीत दृष्टि यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं। ज्ञानी के कर्मों में आसक्ति का कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि मन ही बाह्य जगत में कर्म रूप में व्यक्त होता है। यह विवेक उसमें सदा जागृत रहता है। एक बार इस सत्य को सम्यक रूप से जान लेने पर ज्ञानी पुरुष यह समझ लेता है कि राग और द्वेष, प्रवृत्ति या निवृत्ति, सफलता और विफलता ये सब मन के लिए हैं, अतः उसे फल में आसक्त होने का कोई प्रश्न नहीं रह जाता। इस प्रकार बंधनों से मुक्त हुआ ज्ञानी पुरुष एक सच्चे खिलाड़ी के समान कार्य करता है, जिसका आनंद केवल खेल में ही है, अंक जीतने में नहीं। इस स्थान पर श्री कृष्ण का अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित करना अर्थपूर्ण है। इस संबोधन से हमें धनुर्धारी के रूप में अर्जुन की अनेक उपलब्धियों का स्मरण होता है। यहाँ महाबाहो शब्द सूचित करता है कि सच्चा और वीर पुरुष वह नहीं जो किसी युद्ध में केवल कुछ शत्रुओं का ही वध करे, बल्कि जो निरंतर मन में चल रहे युद्ध का अथक सामना करते हुए आसक्तियों के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त करता है। वही पुरुष वास्तविक वीर है। कर्म के युद्ध क्षेत्र में परिस्थितियों पर आधिपत्य स्थापित करते हुए समस्त दिशाओं से आने वाले आसक्तियों के बाणों के समक्ष आत्मसमर्पण न करते हुए जो कर्म करता है वही अपराजेय अमर वीर है। तत्पश्चात वह निशस्त्र होकर मरते वीरों के रथ में बैठकर प्रत्येक कुरुक्षेत्र में अनेक सेनाओं का मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा ही पुरुष जो सत्य का ज्ञाता है, तत्वविद कहलाता है। श्लोक 29, प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्म में आसक्त होते हैं। उन अपूर्ण ज्ञान वाले मंद बुद्धि पुरुषों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त पुरुष विचलित न करे। यद्यपि अनेक लोग सामान्य रूप से यह जानते हैं कि मन में स्थित वासनाएं ही स्वयं को पूर्ण करने के लिए जगत में कर्म बनकर व्यक्त होती हैं, परंतु केवल ज्ञानी पुरुष ही इस सत्य से पूर्णतया परिचित सब कर्मों में शांत और अनासक्त रहता है। बहुसंख्यक लोग तो पूर्ण रूप से मोहित हुए अपनी ही वासनाओं के शिकार बने रहते हैं। वासनाओं से तरंगायित कर्म रूप जीवन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। 26वें श्लोक में विद्वान पुरुष को दी गई सम्मति को ही यहाँ दूसरे शब्दों में उस पर बल देने के लिए दोहराया गया है। मंदबुद्धि, अज्ञानी एवं आसक्त पुरुषों को कर्म से विचलित न करके ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें शनै शनै सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष द्वारा सुनिर्दिष्ट प्रवाह संस्कृति के उद्यान को सींचता हुआ वैयक्तिक और सामाजिक उन्नति के स्वप्न को साकार कर सकेगा। कर्म में ही अधिकृत अज्ञानी पुरुष को अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए किस प्रकार कर्म करना चाहिए? उत्तर है अध्याय 3 श्लोक 30। संपूर्ण कर्मों का मुझ में संन्यास करके आशा
और ममता से रहित होकर संताप रहित हुए तुम युद्ध करो। भगवान का यह स्पष्ट मत था कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। पांडव राजकुमार अर्जुन अभी उच्च स्तरीय ध्यान साधना के योग्य नहीं था। कर्म में वासना उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है और फिर उस वासना से कर्म में वृद्धि होती है। श्री कृष्ण के कर्मयोग के उपदेशानुसार कर्म आचरण करने पर पुरानी वासनाओं का क्षय तो होता ही है, परंतु अन्य नई वासनाएं भी उत्पन्न नहीं होती। अहंकार और स्वार्थ से रहित कर्म के आचरण के उस सिद्धांत को ही यहाँ दूसरे शब्दों में बताया गया है। समस्त कर्मों का संन्यास मुझ में करके, जैसा कि हम देख चुके हैं, यहाँ भी मुझ में शब्द से तात्पर्य शुद्ध परमात्म स्वरूप से है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि अर्जुन को भक्ति पूर्वक परमात्मा का स्मरण करते हुए अध्यात्म चेतसा समस्त कर्मों का संन्यास अर्थात अर्पण परमात्मा में करना चाहिए। कर्मों के संन्यास का अर्थ अकर्मण्यता का जीवन नहीं समझना चाहिए। कर्मों से अहंकार और स्वार्थ का त्याग ही वास्तविक कर्म संन्यास कहलाता है। सर्प की भयंकरता उसके विष में है। यदि उसके विष दंत निकाल दिए जाएं तो वह भयानक सर्प किसी भी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार अहंकार और स्वार्थ के कारण ही कर्म बंधक कारक होते हैं, अन्यथा नहीं। यहाँ कर्मों के संन्यास से तात्पर्य उनके उत्प्रेरक दुष्प्रयोजनों के त्याग से है। आत्मस्वरूप ईश्वर के निरंतर कीर्तिगान से उद्देश्यों की शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। कीर्तिगान से हृदय दैवी भावनाओं से स्पंदित हो उठता है। जैसे ऐसे व्यक्ति के कर्म सामान्य नहीं समझने चाहिए, वरन ईश्वर के संकल्प ही उस व्यक्ति के माध्यम से जगत में व्यक्त होते हैं। परिच्छिन्न जीव भाव के स्थान पर पूर्णत्व का भाव दृढ़ होने पर वह व्यक्ति ईश्वर इच्छा को व्यक्त करने का सर्वोत्कृष्ट माध्यम बन जाता है। केवल निषिद्ध कर्मों का त्याग ही पर्याप्त नहीं है, हमको उन आंतरिक सद्गुणों का भी विकास करना चाहिए जिससे ईश्वर के संकल्पों का प्रवाह निर्बाध रूप से हमारे द्वारा प्रवाहित हो सके। इसका संकेत यहाँ निराशी और निर्मम इन शब्दों से किया गया है। इस श्लोक के सतही अध्ययन से भ्रमित होकर कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि हिंदू धर्म गतिशील जीवन का त्याग कर निराशा का जीवन जीने की शिक्षा देता है, परंतु सूक्ष्म अध्ययन करने पर स्पष्ट होगा कि इस श्लोक में श्री कृष्ण जीवन के उच्च स्तर मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर इंगित कर रहे हैं। निराशी आशा उस वस्तु या घटना की अपेक्षा है जो भविष्य काल में व्यक्त या प्राप्त होगी। आशा सदैव भविष्य के लिए होती है, वर्तमान में नहीं। निर्मम अहंकार मूलक ममभाव और कुछ नहीं, उन घटनाओं एवं उपलब्धियों की एक गठरी है जो भूतकाल में घटित हुई थी। अतः अहंकार भूतकाल की प्रतिछाया मात्र है और उसका अस्तित्व व्यतीत हुए काल के संदर्भ में ही है। आशा यदि अनुत्पन्न भविष्य का शिशु है तो अहंकार भूतकाल की हठीली स्मृति। आशा और अहम भाव में रहने का अर्थ है भविष्य और भूतकाल में ही जीना। दुख की बात यह है कि इन सब में हम शक्तिशाली वर्तमान को खो देते हैं, जबकि वर्तमान ही वह अवसर है जो कर्म करने, आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन को आशा और ममभाव से रहित होकर कर्म करने का उपदेश देते हैं। भूत और भविष्य के विचारों में शक्ति का अपव्यय किए बिना वर्तमान का सदुपयोग करने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना इस श्लोक में दी गई है। विचाराधीन यह श्लोक सभी दृष्टियों से अपने आप में पूर्ण है, जिसे पढ़कर आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाएगा। यद्यपि अब तक के विवेचन को समझने से भूत और भविष्य के विचारों में होने वाली शक्ति के अपव्यय को हम रोक सकते हैं, परंतु वर्तमान में कार्य करते हुए अपनी क्षमता के क्षरण की संभावना रह सकती है। इसका कारण अनावश्यक रूप से व्याकुल और उत्तेजित होने का हमारा स्वभाव है। इस उत्तेजना को यहाँ ज्वर कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि समस्त कर्मों का संन्यास परमात्मा में करके आशा और ममता से रहित होकर तथा मानसिक उत्तेजना का त्याग कर अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। गीता के सिद्धांत की परिपूर्णता इसके समस्त अध्येता को स्पष्ट जाती है। यहाँ युद्ध करने से
तात्पर्य जीवन संघर्ष में आने वाली समस्त परिस्थितियों का सामना करने से है। अतः यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो बुद्धिमत्ता पूर्वक पूर्ण रूप से अपना जीवन जीना चाहते हैं। कर्मयोग का सीमित अर्थ समझकर जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है उन्हें इस श्लोक में दिया उपदेश पारंपरिक प्रतीत होगा। अपनी पीढ़ी के द्वारा इस उपदेश के स्वीकृत होने पर उसके प्रचारार्थ भगवान कहते हैं। श्लोक 31। जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा मेरे इस मत का अनुष्ठान पूर्वक पालन करते हैं वे कर्मों से अर्थात बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म योग के सिद्धांत का मात्र ज्ञान होने से नहीं किंतु उसके अनुसार आचरण करने पर ही वह हमारा कल्याण कर सकेगा। यह श्री कृष्ण का मत है। अध्यात्म ज्ञान तो एक ही है परंतु आचार्यों, संप्रदाय संस्थापकों एवं भिन्न भिन्न धर्म प्रथाओं के मतों में अनेक भेद हैं, जिसका कारण यह है कि वे सभी तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपनी पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहते थे, जिससे सभी साधक परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकें। बैलगाड़ी हाँकने वाले चालक के चाबुक के नीचे काम करने वाले पशु के समान ही मनुष्य को बोझ उठाते हुए जीवन नहीं जीना चाहिए। परिश्रम केवल शरीर को सुदृढ़ बनाता है। कर्म हमारे चरित्र की वक्रता को दूर कर आंतरिक व्यक्तित्व को आभा प्रदान करते हैं। यदि हम अपने परिश्रम पूर्वक किए गए कर्मों में अपने मन और मस्तिष्क का भी पूर्ण उपयोग करें, गुणों में दोष दर्शन का त्याग करके एवं श्रद्धा पूर्वक कर्म युग का पालन करने से ही यह सब संभव हो सकेगा। श्रद्धा संस्कृत में श्रद्धा का भाव गंभीर है जिसे अंग्रेजी भाषा के किसी एक शब्द द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्री शंकराचार्य श्रद्धा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शास्त्र और गुरु के वाक्यों में वह विश्वास जिसके द्वारा सत्य का ज्ञान होता है श्रद्धा कहलाता है। यह किसी प्रकार के अंधविश्वास को श्रद्धा नहीं कहा गया है वरन उसे बुद्धि की वह सामर्थ्य बताया गया है जिससे सत्य का ज्ञान होता है। बिना विश्वास के किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती तथा विचारों की परिपक्वता के बिना विश्वास में दृढ़ता नहीं आती है। गुणों में दोष को नहीं देखने वाले सामान्यतः जगत में हम जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे समझने के लिए उसकी आलोचना भी की जाती है, उसके विरुद्ध तर्क दिए जाते हैं, परंतु यहाँ भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि केवल उग्रवाद विवाद अथवा गहन अध्ययन मात्र में ही इस ज्ञान का उपयोग नहीं है। वास्तविक जीवन में उतारने से ही इस ज्ञान की सत्यता का अनुभव किया जा सकता है। वे भी कर्म से मुक्त होते हैं। ऐसे वाक्यों को पढ़कर अनेक विद्यार्थी स्तब्ध रह जाते हैं। अब तक भगवान कुशलता पूर्वक कर्म करने का उपदेश दे रहे थे और अब अचानक कहते हैं कि वे भी कर्म से मुक्त हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि जो पुरुष शास्त्रीय शब्दों के अर्थों को नहीं जानता उसे इन वाक्यों में विरोधाभास दिखाई देता है। निष्कर्म शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते समय हमने देखा कि आत्मज्ञान की इच्छा विचार और कर्म के रूप में व्यक्त होता है। अतः आनंद स्वरूप आत्मा को पहचानने पर अविद्याजनित इच्छाएं और कर्मों का अभाव हो जाता है। इसलिए यहाँ बताई हुई कर्मों से मुक्ति का वास्तविक तात्पर्य है अज्ञान के परे स्थित आत्म स्वरूप की प्राप्ति। केवल कर्मों के द्वारा परमात्म स्वरूप में स्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती। संसद मार्ग स्वयं संसद नहीं है किंतु वहां तक पहुंचने पर संसद भवन दूर नहीं रह जाता। इसी प्रकार यह कर्मयोग को ही परमार्थ प्राप्ति का मार्ग कहकर उसकी प्रशंसा की गई है, क्योंकि उसके पालन से अंतःकरण शुद्ध होकर साधक नित्य मुक्त स्वरूप का ध्यान करने योग्य बन जाता है। परंतु इसके विपरीत अध्याय 3 श्लोक 32, परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग इस मेरे मत का पालन नहीं करते उन सब ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को नष्ट हुए ही तुम समझो। भगवान के उपदेश में दोष देखकर उसका पालन न करने से मनुष्य और भी अधिक मोहित हुआ अपनी ही हानि कर लेगा। जीवन के मार्ग को भली प्रकार समझ लेने पर ही मनुष्य को कर्म में जीवन जीने के लिए उत्साहित किया जा सकता है। यदि मनुष्य पहले से किसी सिद्धांत की ही निंदा में प्रवृत्त हो जाता है तो उस सिद्धांत के अनुरूप जीवन यापन की कोई संभावना नहीं रह जाती। कर्मयोग जीवन यापन का एक मार्ग है और उसके कल्याणकारी फल को प्राप्त करने के लिए हमें तदनुसार ही जीवन जीना होगा। अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर कर्म करना ही आदर्श जीवन है।
जिसके द्वारा मनुष्य को नित्य और महान उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। ऐसे जीवन का त्याग करने का अर्थ है अविवेक को निमंत्रण देना और अंत में स्वयं का नाश कराना। बुद्धि के कारण ही मनुष्य को प्राणी जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। बुद्धि में स्थित आत्म विवेक, सत्य और मिथ्या का विवेक करने की क्षमता का सदुपयोग ही आत्मविकास का एकमात्र उपाय है। विवेक के नष्ट होने पर वह पशु के समान मन की प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार करने लगता है तथा मनुष्य जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर पाता। यही उसका विनाश है। क्या कारण है कि लोग इस उपदेशानुसार कर्तव्य पालन नहीं करते? भगवान के उपदेश का उल्लंघन करने में उन्हें भय क्यों नहीं लगता? इसका उत्तर है श्लोक 33। ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति पर ही जाते हैं, फिर इनमें किसी का निग्रह क्या करेगा? जिस प्रकार के विचारों का चिंतन हम करते हैं उनसे विचारों की दिशा निर्धारित होती है और वे स्थायी भाव का रूप लेते हैं। इसको ही हमारा स्वभाव कहा जाता है। किसी समय मनुष्य का स्वभाव उसके मन में उठने वाले विचारों से निश्चित किया जाता है। यहाँ कहा गया है कि ज्ञानवान पुरुष भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। यहाँ ज्ञानवान शब्द का अर्थ है वह पुरुष जिसने कर्मयोग के सिद्धांत को भली भांति समझ लिया है। यद्यपि यह सिद्धांत को जानता है तथापि उसे कार्यान्वित करने में कठिनाई आती है, क्योंकि उसका स्वभाव उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। पूर्वार्जित वासनाओं के कारण इस सरल से प्रतीत होने वाले सिद्धांत को मनुष्य अपने जीवन में नहीं उतार पाता। इसका एकमात्र कारण है प्राणी मात्र अपने स्वभाव का अनुसरण करते हैं। स्वभाव के शक्तिशाली होने पर किसी का निग्रह क्या करेगा? यह अंतिम वाक्य भगवान के उपदेश में निराशा का उद्गार नहीं करता, किंतु उनकी परिपूर्ण दृष्टि का परिचायक है। वे वस्तु स्थिति से परिचित हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन के उच्च मार्ग पर चलने की क्षमता नहीं रखता। विकास के सोपान की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े असंख्य मनुष्यों के लिए इस मार्ग का अनुसरण कदापि संभव नहीं, क्योंकि विषयों में आसक्ति तथा पार्श्विक प्रवृत्तियों से वे इस प्रकार बंधे होते हैं कि उन सबका एकाएक त्याग करना उन सब के लिए संभव नहीं होता। जिस मनुष्य में कर्म के प्रति उत्साह है तथा जीवन में कुछ पाने की महत्वाकांक्षा है, केवल वही व्यक्ति इस कर्म योग का आचरण करके स्वयं को कृतार्थ कर सकता है। भगवान का ये कथन उनकी विशाल हृदयता एवं सहिष्णुता का परिचायक है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी स्वभाव है। यदि उसी के अनुसार कर्म करने को वह विवश है तो फिर पुरुषार्थ के लिए कोई अवसर ही नहीं रह जाता। इस कारण यह उपदेश भी निष्प्रयोजन हो जाता है। इस पर भगवान कहते हैं, अध्याय 3 श्लोक 34। इंद्रिय अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय के प्रति मन में राग द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में ना हो, क्योंकि वे इसके अर्थात मनुष्य के शत्रु हैं। पूर्व श्लोक में कहा गया था कि शास्त्र अध्ययन करने वाला ज्ञानवान पुरुष भी नैतिकता का उच्च जीवन जीने में अपने को असमर्थ पाता है, क्योंकि उसकी कुछ निम्न स्तर की प्रवृत्तियां कभी कभी उससे अधिक शक्तिशाली सिद्ध होती हैं। सर्वत्र अनुपलब्ध औषधि का उपचार लिख देना रोग का निवारण करना नहीं कहलाता। दार्शनिक तत्ववेता का यह कर्तव्य है कि वह केवल हमारे वर्तमान जीवन की दुर्बलताओं को ही नहीं दर्शाए, बल्कि पूर्णत्व की स्थिति का ज्ञान कराकर उस साधन मार्ग को भी दिखाए जिससे हम दोषमुक्त होकर पूर्ण स्वरूप में स्थित हो सकें। केवल ऐसा करके ही वह दार्शनिक तत्विक पुरुष अपनी पीढ़ी को कृतार्थ कर सकता है। यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार कार्य करता है, परंतु यह स्वभाव वह अपने कर्म एवं विचारों के द्वारा बनाता है और न किसी अन्य के कारण।
अतः यहाँ पुरुषार्थ के लिए अवसर है, उसी को यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं। प्रत्येक इंद्रिय के विषय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में राग अथवा द्वेष उत्पन्न होता है। शब्द, स्पर्श आदि इंद्रियों के विषय स्वयं किसी भी प्रकार हमारी अंतःकरण में दुख या विक्षेप उत्पन्न नहीं कर सकते। विषयों के ग्रहण करके मन किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष रखता है और मन के इन राग द्वेषों के कारण प्रिय या अप्रिय विषय के दर्शन अथवा प्राप्ति से मनुष्य को हर्ष या विषाद होता है। स्वयं राग द्वेष को उत्पन्न करके मनुष्य का फिर प्रयत्न होता है प्रिय की प्राप्ति और अप्रिय का त्याग। विषयों के प्रति राग और द्वेष सदा परिवर्तित होते रहते हैं के कारण वह सदा ही क्षुब्ध चित्त बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राग द्वेष ही लुटेरे हैं जो मन की शांति का हरण कर लेते हैं और जिनके कारण मनुष्य सच्चा जीवन नहीं जी पाता। वास्तव में यह दुख की बात है। वस्तु स्थिति को दर्शाकर भगवान समस्त साधकों को उपदेश देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह इन दोनों को के वश में न होवे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में बाह्य जगत से पलायन करने का उपदेश गीता में कहीं पर भी नहीं मिलता। भगवान का उपदेश तो यहाँ और अभी जीवन की उपलब्ध परिस्थितियों में शरीर, मन और बुद्धि के माध्यम से सब अनुभवों को प्राप्त करते हुए जीने के लिए है। आग्रह केवल इस बात का है कि सभी परिस्थितियों में मनुष्य को मन आदि उपाधियों का स्वामी बनकर रहना चाहिए और न कि उनका दास बनकर। इस प्रकार के स्वामित्व को प्राप्त करने का उपाय राग और द्वेष से मुक्त हो जाना है। राग द्वेष से मुक्ति पाने के लिए मिथ्या अहंकार तथा तज्जनित अन्य प्रवृत्तियों को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष अहंकार से संबंधित है। इसलिए अहंकार रहित कर्म करने पर वासनाओं का क्षय हो जाता है। वासनाओं से उत्पन्न होता है मन और वहीं पर अहंकार का खेल होता है। जैसे जैसे वासनाएं क्षीण होती जाती हैं वैसे वैसे मन भी नष्ट हो जाता है। मन के नष्ट होने पर शुद्ध आत्मा का प्रतिबिंब रूप अहंकार भी नष्ट हो जाता है। भगवान वासना क्षय का उपाय निम्न श्लोक में बताते हैं। अध्याय 3 श्लोक 35। सम्यक प्रकार से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म का पालन श्रेयस्कर है। स्वधर्म में मरण कल्याणकारक है, किंतु परधर्म वह को देने वाला है। धर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। धार्मिकता, सद्व्यवहार, कर्तव्य, सद्गुण आदि विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। धर्म की परिभाषा हम देख चुके हैं कि जिसके कारण वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है वह उस वस्तु का धर्म कहलाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का भिन्नत्व उसके विचारों द्वारा निश्चित किया जाता है। इन विचारों का स्तर, गुण, दिशा आदि व्यक्ति की वासनाओं पर निर्भर करते हैं। यही है मनुष्य का स्वभाव अथवा धर्म। अतः मन संयम के इस प्रकरण में धर्म से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति की वासनाओं से है। स्वधर्म और परधर्म, यहाँ स्वधर्म का अर्थ किसी जाति विशेष में जन्म लेने पर प्राप्त होने वाले कर्तव्य से नहीं है। स्वधर्म का सही तात्पर्य है स्वयं की वासनाएं। स्वयं की सहज और स्वाभाविक वासनाओं के अनुसार कार्य करने से ही जीवन में शांति और आनंद, सफलता और संतोष का अनुभव होता है। अतः परधर्म का अर्थ है दूसरे के स्वभाव के अनुसार व्यवहार और कर्म करना, जो भयावह होता है। इसमें दो मत नहीं हो सकते। गीता में अर्जुन के स्वभाव को देखते हुए भगवान उसे युद्ध करने का स्पष्ट उपदेश देते हैं। जन्मजात राजकुमार अर्जुन ने अपने विद्यार्थी जीवन में ही साहस और शूरवीरता का प्रदर्शन किया था और धनुर्विद्या में निपुणता भी प्राप्त की थी। अतः युद्ध जैसा खतरनाक कर्म उसके स्वभाव के अनुकूल ही था। प्रथम अध्याय से यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन ने संभवतः अपने प्रारंभिक शिक्षण काल में यह सुना और समझा था कि संन्यास और त्याग का अर्थात ब्राह्मण का जीवन उसके जीवन से श्रेष्ठतर है। इसीलिए युद्ध भूमि पलायन से गुफाओं में बैठकर ध्यान अभ्यास करने की उसकी इच्छा हो रही थी। श्री कृष्ण उसे स्मरण दिलाते हैं कि स्वधर्म पालन में कुछ कमी रहने पर भी उसी का पालन उसके आत्मविकास के लिए श्रेयस्कर है।
दूसरे व्यक्ति के श्रेष्ठ और दिव्य जीवन की अनुकृति मात्र से अर्जुन को लाभ नहीं होगा। यद्यपि समस्त अनर्थों का मूल कारण पहले बताया जा चुका है, तथापि उसके और अधिक स्पष्टीकरण के लिए अध्याय 3 श्लोक 36। अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय, फिर यह पुरुष बलपूर्वक बाध्य किए हुए के समान अनिच्छा होते हुए भी किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। धर्मशास्त्रों की परंपरा के अनुसार यह अर्जुन विचाराधीन प्रकरण पर एक निश्चित प्रश्न पूछता है। इस प्रश्न से ही ज्ञात होता है कि अर्जुन अपनी प्रारंभिक उन्माद की स्थिति से बहुत कुछ बाहर आ गया था और अब उसने आत्मनिरीक्षण भी प्रारंभ कर दिया था, जिसके फलस्वरूप उसे अपने ही मन में कुछ ऐसी गुण अथवा शक्तियाँ कार्य कर रही अनुभव हुई जो उसके उच्च गुणों की अभिव्यक्ति में बाधक बनकर उनके प्रभाव को ही नष्ट कर रही थीं। उसका प्रश्न ऐसे परिचित शब्दों में पूछा गया है कि लगता है मानो आज का कोई विद्यार्थी इस प्रश्न को पूछ रहा है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसे कुछ मात्रा में ही सही, अच्छे और बुरे का, पुण्य और पाप का ज्ञान न हो। बुद्धि से प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पुण्य क्या है, किंतु जब कर्म करने का समय आता है तब पाप में ही उसकी प्रवृत्ति होती है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है। स्वयं के आदर्श और वास्तविक आचरण में जो दूरी रहती है वह सभी आत्मनिरीक्षक विचारकों के लिए वास्तव में एक बड़ी समस्या बन जाती है। हमारे हृदय में स्थित दैवी गुण व्यक्त होकर श्रेष्ठतर उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु पार्श्विक प्रवृत्तियां हमें प्रलोभित करके श्रेय मार्ग से दूर ले जाती हैं और हम निम्न स्तर के शारीरिक सुखों में ही रमण करते रहते हैं। अधिकांश समय यह सब हमारी अनिच्छा से ही होता रहता है। अर्जुन पूछता है, मन में बैठे इस राक्षस का स्वरूप क्या है जो हम में स्थित दैवी गुणों को सुनियोजित ढंग से लूट ले जाता है। वृषणी वंश में जन्म होने से श्री कृष्ण का नाम वार्ष्णेय था। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अध्याय 3 श्लोक 37। श्री भगवान ने कहा, रजोगुण में उत्पन्न हुई यह कामना है, यही क्रोध है, यह है महाशना अर्थात जिसकी भूख पड़ी हो और महापापी है। इसे ही तुम यहाँ इस जगत में शत्रु जानो। यह काम, यह क्रोध, काम अर्थात इच्छा ही मनुष्य के हृदय में स्थित राक्षस है। आत्मज्ञान ही बुद्धि में इच्छा रूप में व्यक्त होता है। इस श्लोक में काम और क्रोध इन दोनों को भिन्न नहीं समझना चाहिए। किसी परिस्थिति विशेष में काम ही क्रोध का रूप ले लेता है। मन का वह विक्षेप जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की अत्यंत धीरता के रूप में व्यक्त होता है, काम कहलाता है। सामान्यतः इच्छा अपने से भिन्न किसी अप्राप्त वस्तु के लिए ही होती है। जगत में असंख्य व्यक्तियों और परिस्थितियों के मध्य सदैव इच्छा का पूर्ण होना संभव नहीं होता और इस प्रकार हमारे और इच्छित वस्तु के बीच कोई विघ्न आता है तो प्रतिहत इच्छा ही क्रोध का रूप ले लेती है। इस प्रकार काम अथवा क्रोध ही वह राक्षस है जो हमें परिस्थितियों के साथ समझौता करने को विवश कर देता है, आदर्शों को बुलाकर हमें पाप आचरण में प्रवृत्त करता है। हमारी निम्न कोटि की इच्छाएं जितनी प्रबल होंगी उतना ही पापपूर्ण हमारा जीवन होगा। कामनाएं हमारे विवेक को आच्छादित कर देती हैं। काम के उत्पन्न होने पर उससे ही असंख्य प्रकार की दुखदायक वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन सब के वश में होना अज्ञान और उनके ऊपर शासन करना ज्ञान है। अब भगवान दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं कि किस प्रकार हमारा शत्रु यह काम हमारे विवेक को आच्छादित करता है। श्लोक 38। जैसे धुएं से अग्नि और धूलि से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे उस काम के द्वारा यह ज्ञान आवृत होता है। यहाँ 3 दृष्टांत यह समझाने के लिए दिए गए हैं कि किस प्रकार काम और क्रोध हमारे विचार की सामर्थ्य को आवृत कर देते हैं। शास्त्रों में इसे पुनरुक्ति दोष माना गया है, किंतु गीता में यह दोष नहीं मिलता। भगवत गीता में कहीं पर भी अनावश्यक या निरर्थक पुनरुक्ति नहीं है।
इसे ध्यान में रखकर इस श्लोक को समझने का प्रयत्न करें तो ज्ञात होगा कि यहाँ दिए तीनों दृष्टांतों में सूक्ष्म भेद है। वाच्यार्थ से कहीं अधिक अर्थ इस श्लोक में बताया गया है। जगत की अनित्य वस्तुओं के साथ आसक्ति के कारण मनुष्य की विवेचन सामर्थ्य आच्छादित हो जाती है। हमारी आसक्तियाँ अथवा इच्छाएं तीन भागों में विभाजित की जा सकती हैं। अत्यंत निम्न स्तर की इच्छाएं मुख्यतः शारीरिक उपभोगों के लिए, दूसरे हमारी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं सत्ता, धन, प्रसिद्धि और कीर्ति पाने के लिए। इनसे भिन्न तीसरी इच्छा हो सकती है आत्म विकास और आत्म साक्षात्कार की। ये तीन प्रकार की इच्छाएं गुणों के प्राधान्य से क्रम से तामसिक, राजसिक और सात्विक कहलाती हैं। तीन दृष्टांतों के द्वारा इन तीन प्रकार की इच्छाओं से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के आवरणों को स्पष्ट किया गया है। जैसे धुएं से अग्नि, अनेक बार धुएं से अग्नि की चमकती ज्वाला पूर्णतः या अंशतः आवृत हो जाती है। इसी प्रकार सात्विक इच्छाएं भी अनंत स्वरूप आत्मा के प्रकाश को आवृत सी कर लेती हैं। जैसे धूलि से दर्पण, रजोगुण से उत्पन्न विक्षेपों के कारण बुद्धि पर पड़े आवरण को इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है। धुएं के आवरण की अपेक्षा दर्पण पर पड़े धूलि को दूर करने के लिए अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। बहुत बहते हुए वायु के एक हल्के से झोंके से ही धुआं हट जाता है, जबकि तूफान के द्वारा भी दर्पण स्वच्छ नहीं किया जा सकता। केवल एक स्वच्छ सूखे कपड़े से पोंछकर ही उसे स्वच्छ करना संभव है। धुएं के होने पर भी कुछ मात्रा में अग्नि दिखाई पड़ती है, परंतु धूलि की मोटी परत जमी होने पर उसे दर्पण में प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। जैसी गर्भाशय से भ्रूण तमोगुण जनित अत्यंत निम्न पशु जैसी वैश्विक कामनाएं दिव्य स्वरूप को पूर्णतः आवृत कर देती हैं, जिसे समझने के लिए यह भ्रूण का दृष्टांत दिया गया है। गर्भस्थ शिशु पूरी तरह आच्छादित रहता है और उसे उसके जन्म के पूर्व उसे देखना संभव नहीं होता। यह आवरण पूर्ण है और उसके दूर होने के लिए कुछ निश्चित काल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार तामसिक इच्छाओं से उत्पन्न बुद्धि पर के आवरण को हटाने के लिए जीव को विकास की सीढ़ी पर चढ़ते हुए दीर्घ काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस प्रकार इन भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं से उत्पन्न विभिन्न तारतम्य में अनुभव में आने वाले आवरणों को स्पष्ट किया गया है। इस श्लोक में केवल सर्वनामों का उपयोग करके कहा गया है कि उसके द्वारा यह आवृत है। अब अगले श्लोक में इन दोनों सर्वनामों द्वारा उसके द्वारा और यह को स्पष्ट किया गया है। अध्याय 3 श्लोक 39। हे कौन्तेय, अग्नि के समान जिसको तृप्त करना कठिन है, ऐसे कामरूप ज्ञानी के इस नित्य शत्रु द्वारा ज्ञान आवृत है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि उस कामरूप शत्रु के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक सामर्थ्य आच्छादित हो जाती है। आत्म अनात्म, नित्य अनित्य और सत्य असत्य में जिस विवेक सामर्थ्य के कारण सब प्राणियों में मनुष्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, उसी बुद्धि की क्षमता को यह आवृत कर देता है। यह काम दुष्पूर अर्थात इसका पूर्ण होना असंभव ही होता है। अब भगवान उस काम के निवास स्थान बताते हैं जिसके ज्ञान से शत्रु को नष्ट करना सरल होगा। अध्याय 3 श्लोक 40। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इनके द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके देही पुरुष को मोहित करता है। मन की शांति और संतोष को लूट ले जाने वाले शत्रु काम के पहचाने जाने पर एक सैनिक के समान राजकुमार अर्जुन की अपने शत्रु के निवास स्थान के विषय में जानने की इच्छा थी। अध्यात्म के उपदेशक के रूप में भगवान को यह बताना आवश्यक था कि यह काम कौन से स्थान पर रहकर अपनी अत्यंत दुष्ट योजनाएं बनाता है। कामना का निवास स्थान है इंद्रियां, मन और बुद्धि। बड़े विस्तृत क्षेत्र में अपराध करने वाले दस्यु दल के सरदार के एक से अधिक रहने के स्थान होते हैं जहां से वह पूरे दल का संचालन करता है। यहाँ भी कामना रूप शत्रु के स्थानों का स्पष्ट निर्देश किया गया है।
बिना किसी नियंत्रण एवं संयम के इंद्रियां यदि विषयों में संचार करती हैं तो वे इच्छा के निवास के लिए प्रथम उपयुक्त स्थान है। इंद्रियों के माध्यम से विषय की संवेदनाएं मन में पहुंचने पर वह भी कामजन्य दुखों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त क्षेत्र का कार्य करता है और अंत में पूर्व विषयोपभोग की स्मृति से रंजित आसक्तियों से युक्त बुद्धि कामना का तीसरा सुरक्षित वास स्थान है। अविद्या से मोहित जीव शरीर के साथ तादात्म्य करके विषय उपभोग करना चाहता है। अविवेक पूर्वक मन और बुद्धि के साथ तादात्म्य करके भावनाओं एवं विचारों की संतुष्टि की वह इच्छा करता है। इन स्थानों पर इच्छा को खोजना माने शत्रु का सामना करना है। अंत में शत्रु नाश कैसे करना है इसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है। अध्याय 3 श्लोक 41। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस कामरूप पापी को नष्ट करो। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, श्री कृष्ण बिना पर्याप्त तर्क दिए किसी सत्य का प्रतिपादन मात्र नहीं करते। अब भी यहाँ भी युक्ति युक्त विवेचन के पश्चात इंद्रियों को वश में करने का उपदेश देते हैं, जिसके संपादन से अंतकरण में स्थित कामना को नष्ट किया जा सकता है। इच्छा को यहाँ पापी कहने का कारण यह है कि वे अपने स्थूल रूप में हमें अत्यंत निम्न स्तर के जीवन को जीने के लिए विवश कर देती है। धुएं के समान सात्विक इच्छा होने पर भी हमारा शुद्ध अंत स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता। अतः सभी प्रकार की इच्छाएं कम अधिक मात्रा में पाप युक्त ही कही गई हैं। चिकित्सक को किसी रोगी के लिए औषधि लिख देना सरल है, परंतु यदि वे औषधि आकाश पुष्प से बनाई जाती हो तो रोगी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसी प्रकार गुरु का शिष्य को इंद्रिय संयम का उपदेश देना तो सरल है, परंतु जब तक वे उसका कोई साधन नहीं बताते तब तक उनका उपदेश आकाश पुष्प से बनी औषधि के समान ही असंभव समझा जाएगा। हम किस वस्तु का आश्रय लेकर इस इच्छा का त्याग करें, इस प्रश्न का उत्तर है। अध्याय 3 श्लोक 42। शरीर से परे श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह है आत्मा। तृतीय अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में व्यास जी ने उस परिपूर्ण साधना की ओर संकेत किया है जिसके अभ्यास से कोई भी साधक सफलतापूर्वक अपने शत्रु काम को खोजकर उसका नाश कर सकता है। यद्यपि भगवत गीता के प्रारंभिक के अध्यायों में ही हम ध्यान विधि के विस्तृत विवेचन की अपेक्षा नहीं कर सकते, फिर भी इन श्लोकों में भगवान आत्म प्राप्ति के उपाय रूप ध्यान विधि की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। वह जगत की वस्तुओं की तुलना में हमारे लिए अपनी इंद्रियां अधिक महत्व की होती हैं। कर्मेंद्रियों की अपेक्षा ज्ञानेंद्रियां अधिक श्रेष्ठ और सूक्ष्म हैं। हमारा सबका अनुभव है कि मन ही इंद्रियों को नियंत्रित करता है, अतः यहाँ मन को इंद्रियों से सूक्ष्म और परे कहा गया है। निसंदेह मन के विचरण का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है, फिर भी उसकी अपनी सीमाएं हैं। एक ज्ञान के पश्चात अन्य ज्ञान को प्राप्त कर हम अपने मन की सीमा को बढ़ाते हैं, और विजय के इस अभियान में बुद्धि सर्वप्रथम मन के वर्तमान ज्ञान की सीमा रेखा को पार करके उसके लिए ज्ञान के नए राज्यों को विजित करती है। इस दृष्टि से बुद्धि की व्यापकता और भी अधिक विस्तृत है, इसलिए बुद्धि को मन से श्रेष्ठतर कहा गया है। जो बुद्धि के भी परे तत्व हैं उसे ही आत्मा कहते हैं। बुद्धिवृत्तियों को प्रकाशित करने वाला चैतन्य बुद्धि से भी सूक्ष्म होना चाहिए। उपनिषदों में कहा गया है कि इस चैतन्य स्वरूप आत्मा के परे और कुछ नहीं है। ध्यान साधना में शरीर, मन और बुद्धि उपाधियों से अपने तादात्म्य को हटाकर आत्म स्वरूप में स्थित होने का सजग प्रयत्न किया जाता है। ये सभी प्रयत्न जब समाप्त हो जाते हैं, जब सब मिथ्या वस्तुओं की ओर से अपना ध्यान हटाकर हम निर्विषय चैतन्य स्वरूप बनकर स्थित हो जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं, अध्याय 3 श्लोक 43। इस प्रकार बुद्धि से परे शुद्ध आत्मा को जानकर आत्मा अर्थात बुद्धि के द्वारा
आत्मा मन को वश में करके हे महाबाहो तुम इस दुर्जय दुरासदम कामरूप शत्रु को मारो। इस श्लोक के साथ न केवल यह अध्याय समाप्त होता है कि अर्जुन द्वारा मांगी गई निश्चित सलाह भी इसमें दी गई है। आत्मानुभव रूप ज्ञान के द्वारा ही हम आत्मज्ञान को नष्ट कर सकते हैं। अज्ञान का ही परिणाम है इच्छा, जिसके निवास स्थान है इंद्रिय, मन और बुद्धि। ध्यान के अभ्यास से जब हम अपना ध्यान बाह्य विषय शरीर, मन और बुद्धि से बिलक करके स्वस्वरूप में स्थिर करते हैं, तब इच्छा की जननी बुद्धि समाप्त हो जाती है। शरीर, मन आदि उपाधियों के साथ जब तक हमारा तादात्म्य बना रहता है, तब तक हम अपने शुद्ध दिव्य स्वरूप को पहचान ही नहीं पाते। इतना ही नहीं बल्कि सदैव दुखी, बद्ध, परिच्छिन्न अहंकार को ही अपना स्वरूप समझते हैं। स्वस्वरूप के वैभव का साक्षात अनुभव कर लेने पर हम अपने मन को पूर्णतया वश में रख सकेंगे। गौतम बुद्ध के समान ज्ञानी पुरुष का मन किसी भी प्रकार उसके अंतकरण में क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वह मन ज्ञानी पुरुष के पूर्ण नियंत्रण में रहता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि गीता में प्रतिपादित तत्वज्ञान जीवन की विधेयात्मक संरचना करने की शिक्षा देता है, न कि जीवन की संभावनाओं की उपेक्षा अथवा उनका नाश। कामना एक पीड़ादायक घाव है, जिसको ठीक करने के लिए ज्ञान रूपी लेप का उपचार यहाँ बताया गया है। इस ज्ञान के उपयोग से सभी अंतर्बाह्य परिस्थितियों के स्वामी बनकर हम रह सकते हैं। जो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वही साधक ईश्वरीय पुरुष, ऋषि या पैगंबर कहलाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्री भगवतोपनिषद का कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। योग शब्द का अर्थ है आत्म विकास की साधना द्वारा अपर निकृष्ट वस्तु को पर और उत्कृष्ट वस्तु के साथ संयुक्त करना। जिस किसी साधना के द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही योग कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।